नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्माहट हुई तेज। भाजपा कोहाट वार्ड के संभावित प्रत्याशियों से जनमत की पुकार ने की चुनावी चर्चा। जनमत की पुकार न्यूज में अभी मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के कोहाट वार्ड में, जो श्रीनगर राजा पार्क के पहले रामपुरा वार्ड हुआ करता था, अब कोहाट वार्ड में ये जुड़ गया है पूरा ये वार्ड। और निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। वैसे ही सारे कार्यकर्ता नहीं, सारे नेता हैं, सारे टिकट मांगने वाले हैं, ये सारे टिकट मांगने वाले लोग हैं और घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। कितना रिस्पांस मिल रहा है, मैं सीधा बात करूंगा यहाँ के मंडल अध्यक्ष आनंद जैन जी से, कितना रिस्पांस मिल रहा है? जायसवाल जी, रिस्पांस यहाँ पूरा है। जिस प्रकार जहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आम पार्टी के राजीव यादव जी यहाँ पर निगम पार्षद रहे हैं और यहाँ की क्षेत्र की आप हालत देख सकते हो, किस प्रकार यहाँ पर गड्ढे हैं, जालियां भरी हुई हैं। सफाई के नाम पर कोई यहाँ पर कार्य नहीं किया है। यहाँ का जितने भी हम कार्यकर्ताओं से क्षेत्रवासियों से मिल रहे हैं, सबका यही विरोध है कि जिस पर 5 साल इन्होंने निगम पार्षद ने यहाँ भ्रष्टाचार यहाँ बढ़ाया है इन्होंने। अब की बारी हम श्रीनगर राजा पार्क में जो 20 साल से बीजेपी का कभी निगम पार्षद नहीं रहा, अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएंगे और अपना निगम पार्षद यहाँ बनाएंगे। तिलक राम जी एक बार आ जाए, क्या समस्याएं बता रहे हैं यहाँ पे लोग आपको? समस्या तो पूरी दिल्ली की है। केजरीवाल ने दिल्ली का जो हाल किया है सभी को पता है। आप जमुना जी को देखिए, 7 साल हो गए उसको राज करते हुए। दिल्ली की जनता के लिए जो पानी का जो हालत कर रखी है जमुना जी की, और चाहे वो राशन का हो, देखा आपने राशन के अंदर कोविड के टाइम के अंदर। सर, राष्ट्रीय मुद्दा है, यहाँ के लोकल लोग क्या बता रहे हैं? दिल्ली के लिए भी मैं कह रहा हूँ आपको, दिल्ली के राशन के लिए जब कोविड के अंदर घर घर राशन पहुंचा रही थी जनता, भारतीय जनता पार्टी, और कोविड दिल्ली सरकार का राशन सड़ने लग रहा था, समझे ना, अपनी फोटो लगा करके स्टॉक किया हुआ था। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। दिल्ली के अंदर हमारी निगम के अंदर 15 साल से सरकार है और फिर हम बहुत भारी बहुमत से जीत करके आ रहे हैं। हमारी एमसीडी केंद्र सरकार के अंदर चली गई है और केंद्र सरकार हमारे जो भी हमारे को क्षेत्र की जनता के लिए जो भी कार्य होगा उसके लिए फंड देगी। और हम पूरी जनता का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उनके सहयोग से हमारी जो एमसीडी को केंद्र ने लिया है और केंद्र ही हमारी एमसीडी के सारे कार्य कराएंगे। मैं इसलिए केजरीवाल सरकार के लिए बहुत ही खिलाफ, जो हालत उसने कर रखी है उसके हम बहुत खिलाफ है। झूठे वादे कर करके जनता को जो बेवकूफ़ बनाया है, ना कोई स्कूल है, ना कोई पुल है, ना कोई किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने जो कॉलेज बनाया है, ना कुछ नहीं किया है, ना हॉस्पिटल बनाए हैं। उसके लिए हम केजरीवाल सरकार का बहुत विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप भैया जी, कितना समर्थन कर रहे हैं लोग आप लोगों का यहाँ पर? चारों तरफ भाजपा के लिए और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर पूरा रहर चल रहा है। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, और ये चुनाव एमसीडी का हम जीतेंगे और नगर निगम में हमारी एमसीडी में फिर से सरकार बनेगी और हम लोग तीव्र गति से चुनाव में उतर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं। लोगों का अच्छा रिस्पांस है। लोग जो है चाहती है भाजपा को दोबारा फिर से ये करे, और हमारा सेवा ही विचार है। और हम सब घरों में जा रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं और उनका समर्थन भी हमें प्राप्त हो रहा है। उनका समर्थन ही जो है हमको आगे ले जा रहा है। मौलाना साहब जी, क्या बता रहे हैं समस्या लोग यहाँ पर? यहाँ की लोगों की बड़ी समस्या है। जो पार्कों का हालत खराब है, गलियों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और जो राजीव यादव ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया यहाँ पे, उससे पहले भी जो पार्षद रहे उनका भी ऐसा ही बर्ताव रहा। इस बार लोग बीजेपी को वोट देने के इच्छुक है और हम जैसे घर घर अभियान में जा रहे हैं तो सब भाजपा का ही नाम ले रहे हैं। तो इस बार पूरी तरह से भाजपा आएगी। वार्ड ये जुड़ गया हमारा एरिया और इसमें सब जनसंपर्क। कितने खुश है कोहाट वार्ड में जुड़ने से? टिकट आपकी कट तो नहीं गई? कोहाट वार्ड में जुड़ गए? नहीं, देखिए, पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, वो पार्टी का नेता होगा, सब लोग उसके साथ काम करेंगे। रही बात मुद्दों की, तो मैं आपको बता दूं, कोरोना जैसी महामारी में जिस पार्टी ने और जिस नेता ने, जिन कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच में रह के काम किया है, वही लोग दोबारा आने वाले हैं। पूरे
भारत में इस प्रकार की विज्ञापन किया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर शिक्षा नीति, दिल्ली की शिक्षा नीति, दिल्ली की सरकार की शिक्षा के ऊपर काम बहुत ज्यादा है। केजरीवाल जी तो लगातार गुजरात में जा रहे हैं दिल्ली मॉडल को लेकर के। जी आप बताइए कि क्या दिल्ली के जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे दिल्ली के नहीं हैं? क्या उनका वेतन दिल्ली सरकार ने दिया? क्या वो फंड जो उनके वेतन के लिए, सफाई कर्मियों के वेतन के लिए था, क्या दिल्ली सरकार ने दिया? आप इस बात का जवाब दीजिए, बताइए। यहाँ के जो थे वेतन चोर अब मचा रहे हैं कूड़े पर शोर। भाजपा तय है और भाजपा की जय है। यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? हाँ, यहाँ के लोकल हैं। सबसे पहले तो जो हमारा रामपुरा वार्ड था वो अब श्रीनगर राजा पार्क का जो क्षेत्र है वो कोहाट वार्ड में शामिल हो गया है। और उसी दौरान आज का जो दौरा है, आज के जितने भी ये भाजपा कार्यकर्ता हैं कोहाट वार्ड के, हम भाजपा नहीं, नेता है सारे, नेता है, सब टिकट मांगने वाले लोग। बिल्कुल नेता है जी, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। इन सबका मैं मैत्री RW की तरफ से, हमारे मंडल के महामंत्री श्री विजय हुरिया जी की तरफ से, सुनील यादव जी की तरफ से, सभी की ओर से कोहाट वार्ड के वासियों का मैं बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आइए बात करते सीधा डबा जी सर, क्या क्या लोग समस्या बता रहे हैं यहाँ पर? मेरा गला ठीक नहीं बोल रही हूँ, वो भर रहा है क्या आवाज और किसी बुलवा। कोहाट वार्ड में ये वार्ड जुड़ गया, ये इलाका जुड़ गया है, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर जब आप डोर टू डोर जा रहे हैं? चलते आज हमारा जनसंपर्क अभियान है, जो हम डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इसी प्रकार लोगों को अवगत भी करा रहे हैं। जो खोखले प्रचार आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली के अंदर कर रखे हैं, उनको रूबरू करने के लिए आज हम अपना जो कार्य हमारे मोदी जी द्वारा किए गए हैं उस सभी लोगों को बता रहे हैं और उसी से जनसंपर्क हम डोर टू डोर कर रहे हैं। आइए बात करते हैं रवि हंस जी से। रवि हंस जी, इलाका जुड़ गया है, आप लोगों के लिए नया इलाका है? हाँ बिल्कुल, नया इलाका नहीं है, हमारे लिए बहुत ही पुराना इलाका है। विजय हुरिया जी, सुनील जी सभी इस कार्य क्षेत्र में, बलराम जी लगे रहते हैं। और ये जो एरिया जुड़ा है तो इस एरिया के लोग हमारे कोहाट के साथ जुड़ के बहुत ही खुश हैं। उनको उम्मीद बंधी है कि इस क्षेत्र में विकास कार्य होगा, जैसा कि कोहाट क्षेत्र में विकास कार्य हुआ है। आप देख रहे हैं खड्डों की हालत, सड़कों की हालत। अब हमारे इस क्षेत्र के लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। लोग बहुत खुश होकर मिल रहे हैं और लोग कह रहे हैं जी हम आपके साथ तन मन धन से हैं। जो लोगों का उत्साह और हमारे साथ जो समर्थन देखने को मिल रहा है, अभी कहीं भी पार्टियां कहीं भी पिछड़ी हुई हैं, हम सिर्फ कोई भी हमारे यहाँ से टिकट मिले हम सब उनके साथ रहेंगे। जो मोदी जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो हम पंफलेट के माध्यम से आज सबको वितरित कर रहे हैं और लोगों का अति उत्साह जो हमारे साथ रिस्पांस है हम उससे अभिभूत हैं और लोगों का तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि उनका जो हमारे को जन समर्थन मिल रहा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कितना उत्साहित है, जोश है पूरा कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। बिल्कुल उत्साह है, आप देख रहे हैं सभी कार्यकर्ता। एक तो आप इसमें सुधार के यहाँ पे टिकट धारदी कोई भी नहीं है, सभी कार्यकर्ता भाव से यहाँ पे आए हुए हैं। कमल के निशान को टिकट मिल रही है, कोई नेता नहीं, सभी कार्यकर्ता है। नेता है सारे के सारे? नहीं, नेता किसके कहते हैं? नेता उसको कहते हैं जो पब्लिक के काम करे। नेता कार्यकर्ता आप किसी परिभाषा को कर सकते हैं, यहाँ पे हम आपकी भाषा में नेता होंगे, हमारे नजरों में सभी कार्यकर्ता बंधु हैं। और हमारे आप कोहाट से हमारा थोड़ा सा क्षेत्र जुड़ा है, पहले से भी आना जाना सभी का प्रयास रहा है और हमारे पिछले जो पार्षद रहे हैं। आप अपना बताइए, आपका तो जैसे रामपुरा वार्ड था तो अब कोहाट में जुड़ गया, तो आप आपने क्या ऐसा ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये हमारा नहीं है, परिश्रम जैसा आप लोग का टिकट मतलब आप भी टिकट के दावेदार हुआ करते थे? कौन? आप जैसे टिकट के दावेदार हुआ करते थे? टिकट का दावेदार कोई नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं, जिसको भी मिलेगी पार्टी का। हम तो सबसे कार्यकर्ता भाव हमारे अंदर है, जिसको पार्टी टिकट है उसके साथ हम खड़े हुए हैं और जोर शोर से वो जिताएंगे। क्योंकि क्षेत्र जो है हमारा श्रीनगर राजा पार्क हमेशा जो आप पार्टी के पार्षद हैं बड़ी हीन भावना से देखते हैं, क्योंकि श्रीनगर की जनता भाजपा के साथ रहती है, इसलिए हीन भावना से देखते हैं। कोहाट के साथ जुड़ने से हमारे नहीं, मगर तोमर जी तो कहते कि यहाँ श्रीनगर राजा पार्क में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो लोग काम पर वोट देंगे। ऐसा मैं काम दिखा सकता हूँ, अगर देखे तो PW का नाला बना है, अगर वहाँ पे उसका सारा, क्योंकि मैंने कंप्लेंट भी की, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट भी की उसका भी, और वहाँ पे विधायक के यहाँ भी कई लोग शिकायत कर चुके हैं, परंतु वहाँ पर जो स्थिति है उसी प्रकार मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। कल
जो PWD का जो नाले से गाद निकालते हैं, जो पन्नी वगैरह थी, कल उसको जला दिया गया। वैसे के पोल्यूशन के नाम पर ये दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो छोटे छोटे मजदूर भाई यहाँ पे जो मकान बनते हैं हमारे आसपास, और जो मजदूर आप भी लोकल से बिहार क्षेत्र से हो, पता होगा मजदूरी करने के लिए लोग आते हैं, उनको निठल्ला बनाने का काम मतलब खा कमा के ऐसा कर देते हैं बेरोजगार के। लोग तो बिजली पानी के मजे ले रहे हैं सुनील जी। नहीं बिजली पानी के देखो, अगर आपको उसको काबिल बना दोगे, अगर आप उसको आप काबिल बना दोगे, अब ये पॉल्यूशन के नाम पर पूरे साल जो है दिल्ली गवर्नमेंट कुछ करते नहीं, और अब पॉल्यूशन के नाम पर सारे काम धंधे बंद करा दिए, तो बेरोजगार हो गए ना लोग बाग। तो इसमें सुधार करना चाहिए। आप जैसे यमुना को ले लो, और यहाँ की दिल्ली की वायु हवा सब खराब हो चुकी है। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, लगातार आरोप लगते रहे भ्रष्टाचार का, कैसे देखते हैं? भ्रष्टाचार आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आज तक कोई भ्रष्टाचार अगर प्रूफ हुआ हो तो आप कह सकते हैं। दिल्ली नगर निगम बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म काम नगर निगम करती है, इसलिए जनता से जुड़ाव ज्यादा होता है। आप कोई भी आरोप सिद्ध करके बताइए जब तो उसका लाभ है। कहने के लिए राजनीति के अंदर आरोप लगते रहते हैं। जिस क्षेत्र में आज हम घूम रहे हैं, यहाँ पिछले 5 साल में आम आदमी का पार्षद रहा है। आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं या बीजेपी के लोग करते हैं। यहाँ पर एक भी मकान बिना पैसे दिए नहीं बनता। ये आप हमारे कोहाट में चल के देखिए, किसी एक व्यक्ति से कहलवा दीजिए कि भाई हमने कोई पैसा दिया हो, और यहाँ पर एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारा मकान बगैर पैसे के बना हो। ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। जितेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि एमसीडी में सुपड़ा साफ कर देंगे भाजपा को। कहने के लिए तो हम भी कह रहे हैं आम आदमी का सुपड़ा साफ कर देंगे। विधायक जी के कहने से क्या होना है? ठीक है, वो अपने लेवल पर कहते हैं। ये तो दूध का दूध और पानी का पानी दिसंबर के अंदर हो जाएगा कि भाई उन्होंने ज्यादा काम किया या भारतीय जनता पार्टी ज्यादा काम किया। चुनाव को लेकर कितना उत्साहित है आप लोग? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उत्साहित है, और दिल्ली के अंदर पुनः भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होगा, भारतीय जनता पार्टी का लीडर ऑफ हाउस होगा। क्या क्या समस्याएं गिना रहे? जब जनसंपर्क अभियान के दौरान आप घर घर जा रहे हैं, क्या क्या समस्याएं गिना रहे हैं यहाँ के लोग? समस्याएं लोगों की है, मेन तो जो आम आदमी ने पिछले 5 साल में घोटाले किए हैं, हर आदमी की यही शिकायत है कि हम तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया। किसी ने बेचारे ने, गरीब व्यक्ति ने 50 गज का मकान बनाया है, उसको भी 5-5 लाख रुपए देने पड़े हैं। त्रायाम श्रीनगर राजा पार्क के लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पार्षद आएगा तो इन लोगों की ये जो समस्या है भ्रष्टाचार की पूर्णतः खत्म हो जाएगी। पार्टी अगर आपको दावेदार बनाती है यहाँ से, किस तरीके से मुकाबला होगा? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी इस वार्ड से वो जीत कर आएगा। ये मैं आपको अपनी धारणा के साथ कह रहा हूँ और पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ। देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना जोश व उत्साह है। घर घर जाकर संपर्क अभियान चला रहे हैं, घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।